बोले नाटक मन का फाटक। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक भैया, बिन पैसे का नाटक, बिन पैसे का नाटक भैया, बिन पैसे का नाटक। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। नमस्कार भाइयों और बहनों, हम आपके सामने लेकर आए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक जो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारियां भी देगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना छोटा सा नुक्कड़ नाटक। तो मेहमान कदरदान पीकदान थूकदान राम राम सलाम सत श्री अकाल। अरे जमुरे, अरे वो जमुरे, अरे भाई देखा आप लोगों ने? अजी उस्ताद क्या हाल है उस्ताद? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्या था तू? अरे उस्ताद भैया ठंडी का टाइम है, धूप सेक रहा था। और क्या कर रहा था? अरे बहुत सेक ली धूप। और बता उस्ताद, खाने के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं आपने। खाना सुबह सुबह और क्या उस्ताद? कुछ खा के आया? हाँ खा के आया हूँ ना। अरे पिज्जा खाया और पेप्सी पिया है। पर बाबा रामदेव ने तो कहा है कि पिज्जा का मतलब है जो शरीर को पी जाए। हाँ, और पेप्सी मतलब टॉयलेट के लिए। अच्छा, तो तूने ये सब चीजें खाई कहाँ वैसे? बता दूं? बता। सपने में। अरे यार ये सब चीजें भाई महंगी भी इतने हैं कि सपने में ही खाई जाती थी। पर ये सब छोड़, कितने लोग इकट्ठा हो गए। जब समय बड़ा कीमती है, प्यारा सा नाटक दिखा दे। मैं नहीं दिखाऊंगा कोई नाटक। ऐसे क्यों? मैं इतनी देर से मैंने गाना गाया, ताली बजाई, किसी ने एक भी ताली बजाई? अरे भाई ताली बजा दो यार, ताली बजा। तो ठीक है उस्ताद, पेश है आपके सामने और इन लोगों के सामने झन्नाटेदार रफ्तार वाला नाटक। एक खड़ू जी साहब, कपड़ा मार टेबल पे। कड़ी चावल लगाना एक। साहब लाया, इन लो कड़ी चावल। अबे क्या कर रहा है? इतना अच्छा कपड़ा खराब कर दिया। अब ये कहते ना बात देगा। गलती हो गई। क्या किया तूने इस बार? क्या किया? माफ कर दो। बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे को ना मारूं, बच्चे को ना मारूं, ग्राहक खराब हो रहे हैं मेरे। कोई शर्म नहीं आती बच्चे को मारते हुए? बच्चे को मारना कानूनी अपराध है। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? साहब मेरा नाम करण है और मैं पास की झुग्गी में रहता हूँ। तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं? साहब हम गरीब लोग हैं, मम्मी मेरी झाड़ू बर्तन करती हैं घरों में और मैं ढाबे पे काम करता हूँ, इसी से हमारी 2 वक्त की रोटी का गुजारा होता है। तुम मेरे साथ चलो। मैं छाऊ फाउंडेशन की तरफ से हूँ, जिसके संपादक सुनील यादव जी हैं, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों बिजनेस कराते हैं, उनके शिक्षा का प्रबंध कराते हैं और साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था कराते हैं। तुम मेरे साथ चलो। आओ विजय अंकल जी। चलो चले विकास की ओर, चलो चले मोदी की ओर, चलो चले विकास की ओर, चले चले मोदी की ओर। इन्हें पिलाओ सब खिलाओ, तो भैया बहुत हो गया, बड़ बोले बातों को बनाओ। हमें एक बात बताओ, वाकई नहीं क्या सुनील यादव जी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्य भी कर रहे हैं? बिल्कुल सही, वो शिक्षा का महत्व बखूबी समझते हैं। उनका बचपन गरीबी में बीता है और उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। अच्छा उस्ताद एक बात बताइए, अगर सुनील यादव जी सत्ता में आ जाएंगे तो कौन कौन से कार्य करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? वो अपने विधानसभा क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे और एनडीएमसी में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और इसके साथ साथ ही हर कार्य में
पारदर्शिता होगी और जो है उसकी जवाबदेही भी होगी और उसके साथ साथ ही सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। उस्ताद जी मैंने भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि जे कैंपों में पक्के मकानों का निर्माण कराया जाएगा और वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, सीवर और शौचालय बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ जो क्षेत्र के धोबी घाट है हर 3 साल में उन्हें सुधारा जाएगा और तो बिजली पानी पर सब्सिडी मिलेगी। और एक बात और, मोदी जी द्वारा ये भी कहा गया है कि 2014 जून तक के जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। अच्छा उस्ताद, आप बहुत गंदे हो। क्या हुआ? अरे कभी कुछ इतना बुलवाते, कभी कुछ खिला भी दिया करो। भाई चल, क्या खाएगा बता? उस्ताद, मैं वो टोपी वालों ने आजकल 20,000 रुपए में थाली और 20,000 रुपए में 1 कप चाय बोने का वादा किया है, वही पिला दो, वही खिला दो। भाई तू टोपी पहन ले। हाँ। तू वो बात छोड़, हमारी तो इतनी औकात है नहीं। हाँ, गरीब है ना। 20,000 की चाय, तू चल ढाबे पे, मैं तुझे बढ़िया खाना खिलाता हूँ। चलो उस्ताद, चलो। हाँ। अरे मर गया, अरे भैया, अब तो भैया मैं तो मर गया। अरे भगवान, अब तो उठा लो। अरे मुझे नहीं, अरे क्यों उठा ले? अरे मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी भाई साहब। अरे अब भाई साहब मुझे बड़े परेशान लग रहे हैं। मे आई हेल्प यू? खून चाहिए? खून दे सकते हो? अबे बावले, खून तो ऐसे मांग रहा है जैसे गन्ने का जूस मांग रहा है। अबे पागल है चलो क्या? चलो चलो, लगा दो गाड़ी यहीं। तू पागल। अरे भैया मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। ए प्रभु, अब तो तुम ही मेरी मदद करो। आपने मुझे बुलाया? आप प्रभु हैं? जी हाँ, बिल्कुल 100%। मुझे खून की जरूरत थी, आप खून दे सकते हो, लेकिन चेक करवा के लूंगा। खून वो भी चेक करवा के? ना बाबा ना, मैं खून नहीं दे सकता। अरे भैया मेरे बेटे को जरूरत है खून की। खून बेटा, लगता है पूरा खानदानी खून है, भाग यहाँ से। अरे भैया प्रभु की बात है, मेरी मदद कौन करेगा? भाई क्या कर रही हो? हमारे बेटे को खून मिल गया है। कैसे? कैसे? सुनील यादव जी को जैसे ही पता चला कि हमारे बेटे को खून की जरूरत है, वो तुरंत दौड़े आए और उन्होंने खून का इंतजाम कर दिया और हमारे बेटे की जान बच गई। भैया सुनील यादव जी तो हमारे लिए मसीहा हैं, भगवान हैं। भैया सुख दुख में हमेशा हमारे काम आते हैं। और वहाँ टोपीबाज है, हाथ में झाड़ू लिए नोटंकी करते घूम रहे हैं। और इन्होंने नए ऑटो को 25,000 ऑटो को नए परमिट देने का वादा किया था। दिया भैया कुछ नहीं, चीते से तेज भागते, वादे करके झूठे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम अपने बेटे के पास चलें। हाँ चलो चलो चलो, चले विकास की ओर, चलो चले मोदी की ओर, चलो चले विकास की ओर, चले चले मोदी की ओर। अरे सुनो। अरे अब क्या हो गया? ऑफिस जाने में देरी हो रही है। हाँ पता है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, पानी का सीवर 2 दिन से जाम हो रखा और 1 हफ्ते से पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं आ रही। तो किसी को बुला के ठीक क्यों नहीं करवा लेती? एनडीएमसी में शिकायत नहीं कर सकती? अरे मैंने कहा था, मैं गई थी ना छुट्टी भी खाए, लेकिन मेरी ना कोई नहीं सुनता। अब क्या मैं सीवर खुद साफ करूँ जाके? मैं तुमसे ये कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम दोनों सुनील यादव जी के पास चलते हैं। अब वही हमारी समस्या का कुछ समाधान करेंगे। तुम ठीक कहती हो। जब मेरे पिताजी को पेंशन लेने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक गए थे, तब सुनील यादव जी ने ही हमारी मदद करी थी पेंशन दिलवाने में। अरे मुझे भी याद आया, हमारी मौसी रहती है ना तुगलक लेन में। हाँ, जो विधवा है। हाँ, उनको भी विधवा पेंशन दिलवाने में मदद सुनील यादव जी ने की थी। ठीक कहती हो, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो चलो चले विकास की ओर, चले चले मोदी की ओर, चलो चले विकास की ओर, चलो चले मोदी की ओर। बीजेपी लाओ, पिलाओ, तो भैया भागोगे, पर बोलेगा मत बनाओ। उस्ताद, हाँ भाई ढाबे का खाना खा के मजा आ गया। आप कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा मैं ही कह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि और कौन कौन से कार्य सुनील यादव जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं? सुनील जी ने हाँ। तुगलक लेन रेल स्टोर में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें बंटाई हैं। हाँ। और उसके साथ साथ ही अभी ये गरीब लोगों के लिए विधानसभा जो में है 100 प्रोग्राम। कंबल भी बांटे हैं। अच्छा, और स्वच्छता के ऊपर भी तो आप कुछ कह रहे वो थे। समय समय पर अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता की मुहिम चलाते हैं। अच्छा, वही मुहिम जो मोदी जी ने चलाई। मोदी जी ने कहा कि 2019 तक भारत को बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएंगे। पार्टी तय करती है सारी चीजों को। अच्छा